अभी जो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 4B, इंटीजर चैप्टर का एक्सरसाइज 4B। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, टेक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे दिया गया है कि विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, तो ये है हमारा फॉलोइंग पेयर। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो नंबर है, हम जानते हैं कि 2 का पेयर होता है, तो ये पेयर है। और ये जो है नंबर लाइन पे अगर आप इसको बनाओगे, ठीक है, अगर इस तरह से नंबर लाइन पे रखते हो सिंपल सा, तो बोला है कि ये राइट हैंड साइड में कौन सा रहेगा। तो यहाँ अगर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये हमारा जो है नंबर लाइन है। और नंबर लाइन पे 2 देखिए, 2 किस तरफ है आपके, और इससे राइट कौन है, ये 9 नंबर है। तो सिंपल सा आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन में कि ये 9 होगा, ये 9 आंसर होगा हमारा। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये ड्रॉ भी नहीं करना है, बस ये मेंटली आपको क्या करना है, लगाना है कि आखिर ये कहाँ रहेगा, ये 2 और 9 में कहाँ पर रहेगा। तो आपको ये जो नंबर लाइन है ये अपने दिमाग में डालना है कि भाई ये नंबर लाइन पे अगर रखते तो कहाँ रहेगा, कौन से हमारे जो है राइट हैंड साइड में रहेगा, और सिंपल सा उसको बता देना है। तो एक चीज आप जानते हैं, पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या होता है, जितना बड़ा नंबर वो उतना राइट साइड में रहेगा, और नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर है वो उतना ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। बस ये इतना ध्यान रखना है। तो चलते हैं बी को देखते हैं। नंबर तो समझ गए, अब बी नंबर पे देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो नंबर जो है नेगेटिव रहेगा और जितना बड़ा रहेगा वो उतना ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया 0, -1, -2, -3, ठीक है। ये देखिए राइट हैंड में इस तरह से 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 करके जाएंगे। ठीक है, तो -4, -5, -6, -7, -8, तो आपका जो है इसमें राइट हैंड साइड में कौन दिखता है, ये -3। तो ये नंबर जो है आपका क्या है कि राइट हैंड साइड में है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ये आपको बनाना नहीं है, बस सिंपली क्या करना है, सॉल्यूशन लिख देना है और लिख देना है कि -3 जो है आपके राइट हैंड साइड में रहेगा। इसी तरह सी नंबर पे चलते हैं। तो सी नंबर पे जो है आपके कौन से रहेंगे, सी नंबर पे 0 रहेगा, और डी नंबर पे, ठीक है, डी नंबर पे भी सॉल्यूशन लिखते हैं, और डी नंबर पे जो पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा राइट हैंड साइड में रहता है। तो इस तरह से जो है हम बी, सी, डी बना लेते हैं और हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच इंटीजर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज स्मॉल, टेक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ ABCD इस तरह से 4 दिया हुआ है, ए पे देखते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए, ये पता ही है, इंटीजर में हम लोगों ने पढ़ा है कि नेगेटिव नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। तो इसमें जो हमारा सबसे छोटा नंबर है वो है -7। ठीक है, अब इसमें देखिए 0 और 10, तो नेगेटिव नंबर कौन है, 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव है -10, तो ये छोटा होगा। इसी तरह देखते हैं -13 और -5। ठीक है, तो जितना बड़ा नंबर उतना छोटा उसकी वैल्यू होती है, तो ये -13 जो है इसका सही आंसर होगा। और डी नंबर पे चलते हैं। तो डी नंबर पे जो है देखते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर जो है वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो इस तरह से करके हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन इन बॉक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। आप देखिए क्वेश्चन इस तरह से बुक में दिया हुआ है, और इसमें जो है हमको ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल डालना है। तो जाहिर सी बात है
कि ग्रेटर देन को ही हम लेके चलते हैं, तो ग्रेटर देन जो है किधर होगा, इसमें -4 और 0, तो बड़ा कौन है, 0 बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन का सिंबल डालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जिधर ये मुंह खुला हुआ रहता है वो ग्रेटर होता है। इसमें कौन है, -3 और 7, तो भाई 7 जो है वो क्या है, ग्रेटर है। -5 है और 8 है, तो 8 चूंकि बड़ा है क्योंकि निगेटिव नंबर छोटा होता है। -8 और -5, तो माइनस निगेटिव नंबर दोनों है, तो निगेटिव नंबर में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो जो छोटा नंबर है वो ऑब्वियस उससे बड़ा होगा, तो हम इसको करते हैं, ये ग्रेटर हो गया। ऐसे ही -4 और -8, 8 जो है बड़ा नंबर तो है पर निगेटिव दोनों है, तो जितना बड़ा नंबर उतना छोटा है वैल्यू उसकी, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। 13 और -9, तो इन दोनों में से जो है ग्रेटर हमारा -9 हो गया। 0 -2, तो 0 हमारा ग्रेटर हो गया, ठीक है। -10 और 6, तो 6 जो है हमारा ग्रेटर हो गया। -203 और -225, तो -203 जो है हमारा ग्रेटर हो गया। तो इस तरह से करके हम जो है ये बहुत ही आसानी से जो है, क्योंकि आप जान गए हैं कि नेगेटिव में जो है जितना बड़ा नंबर उसकी वैल्यू उतनी छोटी, और पॉजिटिव में जितना बड़ा नंबर उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऑर्डर द इंटीजर फ्रॉम लिस्ट टू द ग्रेटेस्ट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिंपल सी बात ये बोली है कि आप जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में असाइन कीजिए, ठीक है। तो ए दिया हुआ है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, लिस्ट टू द ग्रेटेस्ट। लिस्ट माने छोटा से बड़ा पे जाएंगे, तो यहाँ सबसे छोटा हमको क्या दिखता है, -23। उससे छोटा क्या है, -15, फिर क्या है 0, और फिर क्या है 15, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो गया लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, या कहें असेंडिंग ऑर्डर पे, ठीक है, यानी छोटे से बड़े में। इसी तरह बी पे देखते हैं कि बी में कैसे हमको करना है। तो बी में जो है हमको सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा नंबर है यानी कि -10, उसके बाद -8, इसके बाद जो है आपको -6, इसके बाद -1, और तब जाकर ये 4 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये हमने जो है इसमें कर लिया लिस्ट टू द ग्रेटेस्ट में, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या है कि हमने इसको सॉल्व कर लिया है, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इनको रख लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑर्डर द इंटीजर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू लिस्ट, यानी कि यहां पर हमको क्या करना है, यहां हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, यानी बड़े से छोटा नंबर लेना है। तो सॉल्यूशन करते हैं ए नंबर को। तो यहां सबसे जो है बड़ा नंबर हमको दिखता है, तो पॉजिटिव नंबर, तो 8, उसके बाद 0, फिर नेगेटिव नंबर, और तो कोई पॉजिटिव नंबर है नहीं, यहाँ पे कोई भी दिख नहीं रहा है, तो फिर होता है -4, फिर -12, फिर -82, और फिर लास्ट में जाकर -95, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही ये जान लिया है कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर लेकिन नेगेटिव रहने पे उसका वैल्यू उतना ही छोटा रहता है। तो ये हमारा ए सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं बी की ओर। बी पे भी वही सॉल्यूशन करते हैं, और यहाँ पे खोजते हैं कि सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर क्या दिखता है, तो हमको दिखता है 23, फिर क्या है 7 है, फिर यहाँ पे हमको क्या दिखता है 7 के बाद, तो -13 दिखता है, फिर -25 दिखता है, और लास्ट में जाकर हमें -65 जो कि सबसे छोटा है उसको हम लिख रहे हैं। तो ये हमारा नंबर हो गया बड़े से छोटा यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में 23, 7, -13, -25 और -65। और ऐसा जब आप ग्रेटेस्ट देन और लेस ये क्या कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में जब भी लिखिएगा,
तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई नंबर आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है ए और बी दोनों जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था उसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, एवेल्युएट ए। अब ये देखिए, ये जो दो लाइन देख रहे हैं, इधर देखिए, ये जो दो लाइन है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या होता है, जब इस तरह में कोई भी नंबर हो, चाहे वो निगेटिव नंबर डाला हो या पॉजिटिव नंबर डाला हो, जब ये इसको हम लोग हटाते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो, ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव नंबर हो तो ये जब भी बाहर आएगा ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसी तरह जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि ये -5 है, सॉल्यूशन करते हैं और ये जैसे ही ये जो सिंबल है ये हटेगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, बी नंबर में तब क्या हो जाएगा, बी का सॉल्यूशन हो जाएगा 8, क्योंकि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो बाहर आने पे वो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन 0 ही रहेगा क्योंकि 0 जो है ना ही नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है। डी का सॉल्यूशन, डी का सॉल्यूशन क्या होगा, तो डी का सॉल्यूशन होगा 20, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, बाहर जैसे ही आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और -100 है तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही 100। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। कि सपोज करो कि आपका ये घर है, ठीक है, ये आपका घर है जो कि 0 पोजीशन पे है। अब मान लो कि आप यहाँ से इस तरफ जाते हो लेफ्ट हैंड साइड या जाते हो राइट हैंड साइड, लेफ्ट या राइट किधर भी जाओ, तो आपके घर से जो इधर का डिस्टेंस है, सपोज यहाँ से जो है दूरी है, इस जगह पे आपका स्कूल है। ठीक है, ये आपका मान लो स्कूल है और इधर आपका जो है मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट है, आप स्कूल जाने के जगह जो है मार्केट की ओर चले गए तो स्कूल से आपकी जो है डिस्टेंस बढ़ गई, यानी कि ये घर से जो है अब स्कूल से जाएंगे तो और वापस जाना होगा, यानी कि ये नंबर जो है इधर जाएंगे तो माइनस की ओर और इधर जाएंगे तो प्लस की ओर। स्कूल जाना था तो पॉजिटिव साइड में जा रहे थे और इधर निगेटिव साइड में, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जो है निगेटिव नहीं होता है, आप चल के तो गए ही हैं। ठीक है, ये थोड़ी हम कहेंगे कि हम नहीं गए हैं। तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू में जब भी लिखा जाता है तो वो पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि नेगेटिव नंबर जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। -5 का 5, 8 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है इसलिए 0, -20 जो कि पॉजिटिव 20 हो गया और -100 जो 100 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एवल्यूट हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बोला गया है सिंप्लीफाई मेंटली। ठीक है, अब सिंप्लीफाई मेंटली मतलब हमको कैलकुलेशन जो है मन मन में करना है, लेकिन हम लोग यहाँ कॉपी पे कर रहे हैं तो हम लोग इसको करके देखते हैं। ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि ये जब बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा 2 प्लस ये 2, तो 2 + 2 कितना होगा 4। तो यही चीज मेंटली कर देना है कि 2 + 2 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बी में चलते हैं तो क्या लिखा है -5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन आप करते हैं तो -5 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इसकी 5 प्लस ये भी -5 है तो ये हो जाएगी 5, तो इक्वल टू हो गया 10, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह जो है इस पे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं सी नंबर को कि 5 मल्टीप्लाई, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी कि बाहर आने पे ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा तो 5 × 3 = 15। ठीक है, ये देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है 30, तो ये हो गया 30, डिवाइड है यानी कि डिवाइड एब्सोल्यूट वैल्यू 6 कट कर देते हैं तो आता है 5, सॉल्यूशन होता है इसका 5। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन बना देते हैं। ये सारा मेंटली आप जो है इसको कर पाएंगे, सही ढंग से आप जो है थोड़ा सा भी करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये मेंटली बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कैन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर एवर बी नेगेटिव। तो इसका आंसर जो है हम सिंपल सा लिखेंगे कि देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए रहता है, और चाहे आप जिधर भी जाएं एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो आप इसका आंसर सीधा लिख दीजिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू is the measure of a distance, ठीक है, distance, and the distance cannot be नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। होप तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो इसको वापस रिपीट देखिए।